Hello everyone, I am Asra Batul and today we will going to discuss about the topic insolvency resolution plan or resolution process or resolution plan which is under IBC 2016. इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 में आपका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, कोई भी कंपनी इस प्रोसेस में किस तरह से एंटर करती है, उसकी कौन कितनी स्टेजेस हैं. सो लेट्स बिगिन. यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं. देयर आर 4 स्टेजेस अंडर आईबीसी. सबसे पहला आता है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट यानी जो भी चूक हुई है, कोई भी कंपनी है उससे जो भी चूक हुई है लेन देन में, किसी के डेट को पे करने में, कोई लोन पे करने में, सो वो हम यहाँ पर डिफॉल्ट मानते हैं कि यानी अपनी एक टाइम लिमिट या टाइम पीरियड जो दिया हुआ था उस टाइम पीरियड पर वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाई. दैट कंपनी इज इनकैपेबल टू पे ऑल हिज डेट. सो यहाँ पर डेट की लिमिट क्या दी गई है, यहाँ पर दी गई है 1 करोड़, यानी मोर देन 1 करोड़ ना हो. अगर लिमिट दे दी गई है यहाँ पर 1 करोड़ की अमाउंट तक, अगर उसका डिफॉल्ट हुआ, उसकी चूक 1 करोड़ तक की है, सो वो डिफॉल्टर मानी जाएगी. दैट कंपनी विल बी डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्ट कंपनी. और ये डिक्लेयर कब हुआ, इसकी जो लिमिटेशन बनाई गई वो मार्च 23, 2020 में बनाई गई कि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़, तभी वो कंपनी डिफॉल्ट मानी जाएगी और मिनिमम लिमिट इसकी 1 लाख है. नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेप, इनिशिएशन ऑफ CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है इस प्रोसेस में उस कंपनी को ले जाने के लिए. दैट इज बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर, OC, फाइनेंशियल क्रेडिटर, FC, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट यानी खुद कॉर्पोरेट डेटर जो भी कंपनी का है वो खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. थर्ड आता है हमारा एडमिशन एंड रिजेक्शन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज. अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज वो सब जो भी एप्लीकेशन आई है उसकी जितनी भी सच्चाई है वो जानने के बाद अब उसको एडमिट करती हैं, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है. अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो प्रोसेस वहीं ख़त्म कर दिया जाता है. बट अगर जो एडमिशन हो जाती है, एडमिशन हो जाता है एप्लीकेशन का, सो तब ये प्रोसेस चलता है CIRP अपॉन एडमिशन. ये प्रोसेस आगे वर्क करता है. स्टेज 1 में आती है हमारी एप्लीकेशन. दिस पार्ट शैल बी अप्लाई. इसमें दिया है मिनिमम लिमिट जो है लिक्विडेशन पर इन टू द, यहाँ देखिए, द पार्ट शैल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट इज 1 लाख रुपये. यानी मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ की जो भी भूल चुक हुई है, लेन देन टाइम पर उनका पेमेंट नहीं हुआ तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ हो. और मोर देन प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर वैल्यू विच शैल नॉट बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज़. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस में नोटिफिकेशन दिया था कि जो भी मैक्सिमम अमाउंट है डिफॉल्ट की वो मोर देन 1 करोड़ ना हो. सो दैट इज द 2 पॉइंट. फर्स्ट स्टेज में जो होती है एप्लीकेशन फाइल होती है, बट एप्लीकेशन में जो डिफॉल्ट वो मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ का, यानी इससे ज़्यादा का ना, 1 करोड़ से ज़्यादा का ना, 1 लाख से कम का डिफॉल्ट ना हो. पर्सन हु में इनिशिएट CIRP. अब कौन पर्सन है जो कि एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर दिस प्रोसेस. वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट. जब किसी भी कंपनी में किसी भी कॉर्पोरेट डेटर से कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है, वो अपनी तय की हुई तारीख पर, कमेंसमेंट ऑफ डेट पर वो पेमेंट नहीं कर पाता. ही वॉज इनकेपेबल टू पे ऑल द डेट वेदर इट इज ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ. ये तीनों ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. अब क्या क्या कंडीशन होती हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं. फाइनेंशियल क्रेडिटर आर दोज क्रेडिटर हु मे प्रोवाइडेड द लोन लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स जो भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं कंपनी को, सो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के कैटेगरीज में आएंगे. सो वो भी कंपनी के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, सो दैट कि अगर वो कंपनी CIRP प्रोसेस में चली जाती है, सो उस कंपनी के जितनी भी असेट्स उनका लिक्विडेशन होने के बाद, सोल्ड आउट होने के बाद जो भी अमाउंट रियलाइज होगी, जो भी अमाउंट रिकवर होगी, उससे उनका डेट पे किया जा सकेगा. एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर आर दोज क्रेडिटर हु में प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंपनी. और उनके बदले में उनको एक अमाउंट मिलती है, लेकिन उनको अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं कंपनी को तब भी उन्हें अमाउंट नहीं मिल पा रही है, तो उस कंपनी में, उस कंडीशन में जो क्रेडिटर्स हैं वो ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये कंपनी
अब इंसॉल्वेंट है उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कराना है, जिससे कि ये इस प्रोसेस में जाकर CIRP प्रोसेस में जाकर इसका लिक्विडेशन और हमें खुद इसका पेमेंट डेट का पेमेंट हो सके। नेक्स्ट कॉर्पोरेट डेटर इट्सेल्फ, जब कॉर्पोरेट डेटर खुद ये डिक्लेयर कर दे कि वो इंसॉल्वेंट है और उसके बाद जब वो बैंकरप्सी के बाद CIRP प्रोसेस में जाता है, सो दैट कि वो जितने भी अमाउंट रियलाइज होगी उसके एसेट सोल्ड आउट होके उससे वो अपना डेट पे कर सके। तो ये तीनों ही इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल क्रेडिटर, नंबर 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर और नंबर 3 कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेज आती है इनिशिएशन ऑफ CIRP। सेकंड स्टेज है सबसे पहले अब कौन कौन से सेक्शन है जिसके अंडर में जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। सबसे पहले आता है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसका सेक्शन 7 है अंडर IBC। सेक्शन 7 में लिखा हुआ है जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उनमें उनको क्या करना होगा, प्रपोज द नेम ऑफ एन IRP, एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का उन्हें नाम यहाँ पे प्रपोज करना होगा और प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट हुआ है उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ ये डिफॉल्ट हुआ है, इतनी अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है, इतनी अमाउंट की चूक हुई है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। सेक्शन 8 और 9 में अंडर IBC ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में बात करता है। इसके 3 मोर स्टेप्स हैं। नंबर 1 डिलीवरिंग ऑफ डिमांड नोटिस। सबसे पहले जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो एक डिमांड नोटिस डिलीवर करते हैं। रिप्लाई फ्रॉम CD टू सच नोटिस विद इन 10 days। क्या होता है कि जो भी कॉर्पोरेट डेटर है उनको एक डिमांड नोटिस डिलीवर किया जा सकता है और उनसे रिप्लाई मांगा जाता है और उनको 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप हमें इस डिमांड नोटिस का रिप्लाई दें कि जो भी हमारा अमाउंट आपके पास ड्यू है वो अमाउंट या तो आप हमें पे कर दें, उसके बारे में आप रिप्लाई करें। अगर आप पे कर रहे हैं तो कितने दिन में आप हमें पे कर देंगे। अगर कॉर्पोरेट डेटर का रिप्लाई नेगेटिव आता है कि वो पे नहीं कर सकता या उसका रिप्लाई ही नहीं आता, तो इस सिचुएशन में ऑपरेशनल क्रेडिटर एक एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और यहाँ पर वो IRP का नाम, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम दे भी सकते हैं और ये भी हो सकता है वो ना भी दें, लेकिन उनको प्रूव करना होगा डिफॉल्ट के एग्जिस्टेंस का प्रूव उनको भी देना होगा। नेक्स्ट आती है बात कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के बारे में अंडर IBC सेक्शन 10 में बोला गया है। उसके लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को अगर ये शो करने के वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसको CIRP प्रोसेस में जाना है, सो उसको यहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा जिसमें उसको भी एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना होगा और उसको भी यहाँ पर जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना होगा। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में नंबर 1 है एप्लीकेशन टू बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी जो भी एप्लीकेशन फाइल की गई है वो ऑल रिस्पेक्ट से कंप्लीट हो, जितने भी डॉक्यूमेंट नीडेड हैं और इम्पॉर्टेंट है वो सभी उसके साथ अटैच हों। अक्यूरेंस ऑफ डिफॉल्ट एविडेंस टू बी सबमिटेड, जितना भी डिफॉल्ट हुआ है उससे रिलेटेड सारे एविडेंस, उसकी एग्जिस्टेंस के एविडेंस वहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रपोज IRP इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो नाम दिया जाएगा वो ऐसा इंडिविजुअल होगा जो कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अंडर जो भी क्राइटेरिया आता है एलिजिबिलिटी का वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसके अंदर सारे एलिजिबिलिटी हो, किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट ना हो। इसके IRP की क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितनी उसकी एजुकेशन होती है, इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ। सो उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस इसी के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट आता है फोर्थ एफिडेविट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। ये आता है इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर हमें यहाँ पर ये भी शो करना होगा कंपनी को, जो कंपनी CIRP प्रोसेस में जाना चाह रही है उसको यहाँ पे क्या एफिडेविट देना होगा, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट का। जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनके साथ उसका कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ही इज दैट कंपनी इज वांटिंग टू पे ऑल हिज डेट बट ड्यू टू बैंक्रप्सी इट इज इनकैपेबल टू पे, और ऑपरेशनल क्रेडिटर से उसका कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, इसका उसको एफिडेविट देना होगा। दिस इज द 3 स्टेज जिसके अंदर 4 स्टेप्स आते हैं। उसके बाद आता है हमारा
CIRP का फोर्थ स्टेप दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें टोटल 30 डेज का टाइम होता है, जिसमें सबसे पहला आता है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडमिशन हो जाता है, उसको एडमिट कर ली जाती है। सो ये हमारा 0 डेज से स्टार्ट होता है। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, यानी जो कंपनी CIRP प्रोसेस के अंदर जा रही है उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी करवाना होता है कि जिसमें फॉर्म A के अंदर उसको ये पब्लिक अनाउंसमेंट थ्रू मैगजीन्स और न्यूज़पेपर उसको एक एडवर्टीजमेंट निकालना होता है कि वो CIRP प्रोसेस में जा चुकी है, और इन्विटेशन ऑफ क्लेम करना होता है कि जिस के ऊपर कंपनी के ऊपर जिसका डेट है वो यहाँ पर क्लेम फाइल कर सकता है, उसके लिए इनविटेशन भी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑफ क्लेम। जो सबमिशन ऑफ क्लेम है 14 डेज का टाइम होता है सबमिशन ऑफ क्लेम्स का। और सबमिशन ऑफ क्लेम कौन कौन कर सकता है? आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कंपनी के एम्प्लॉय, वर्कमैन, अदर क्रेडिटर जो भी होते हैं वो अपना जितना भी उनका क्लेम है उसके लिए वो सबमिशन करा सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम होता है, इसमें आपके 21 डेज का टाइम होता है, 0 से लेकर 21 डेज का टाइम जो होता है उसमें आपका जितने भी क्लेम आए उनको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ जितने भी क्लेम हैं ये सही हैं और रिलायबल हैं, सच्चे हैं बाय द IRP विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर 21 दिन का टाइम होता है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं इनका सबमिशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है COC कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो एक कमेटी होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की कमेटी बुलाई जाती है 23rd डेज पर कमेटी बुलाई जाती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, जिसमें IRP टू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC टू AA, यानी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को यहाँ पर रिपोर्ट करता है, और जो भी कमेटी बुलाई जाती है क्रेडिटर्स की उनको यहाँ पर रिपोर्ट करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट हुई है वो सच्ची हैं, वेरीफाई हुई हैं और इतनी अमाउंट रियलाइज होगी, इतना डेट है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है सब क्रेडिटर्स कमेटी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 30 डेज पर आता है फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC। यहाँ पर जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होती है उसकी मीटिंग होती है 30th डेज पर, जहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का, और रेजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। दैट इज द ऑल अबाउट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन process. That's it. Thank you.